स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का क्लास सकारात्मक सोच के साथ अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा मोटिवेशनल लाइन, जीत की गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो, तभी आप जीत पाइएगा। ठीक है, जब चाहिएगा कि हमको जीतना है तो जीत जाइएगा, और जब खुद से मतलब मन से हारना है कि हमें जो है आज हार जाना है और आज हमें जीतना ही जीतना है, दोनों हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी जीत की गारंटी है। बस इसको ध्यान रखिए। और आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 19 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत कम समय में, और करेंट अफेयर्स के सारा क्वेश्चन जो कि हम क्लास के वीडियो में करवाते हैं और इसका PDF भी अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही वीडियो रहता है, ताकि जो है पूरा करेंट अफेयर्स इसमें सेलेक्ट करके हम देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला जो है यहीं से आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्लास शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा। यूरोपीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो ऑप्शन बी इसरो लॉन्च करेगा। ये जो है प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जो लॉन्च करेगा इसरो, ऑप्शन बी इसरो। और ये PSLV XL रॉकेट से लॉन्च होगा, और ये जो है प्रोबा 3 सूर्य अध्ययन के लिए लॉन्च किया जा रहा है जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है देख लीजिए, नासा है ऑप्शन ए में, तो ये कहाँ की है, तो अमेरिका की, USA की। ठीक है, इसरो है तो इसरो जानते हैं आप सभी लोग, भारत की है। और स्पेस एक्स जो कि निजी कंपनी है एलोन मस्क का, और जाक्सा जो है जापान का है, आप लोग जानते होंगे। और रोसकॉसमॉस जो है रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और जैसे ये प्रोबा 3 सूर्य अध्ययन के लिए है, तो भारत भी जो हाल ही में आदित्य 1 मिशन कब लॉन्च किया था, इसको ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 2023, और PSLV 57 से लॉन्च किया गया था। तो आदित्य 1 किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57, और कब लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर 2023, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हैज आयोजित करने की घोषणा किसने की है। तो USA द्वारा जो है विक्टस हैज आयोजित करने की घोषणा की है, ऑप्शन डी होगा USA। इसको ध्यान रखिएगा, USA जो है हाल ही में मिशन विक्टस हैज आयोजित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैप्टिजियम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो राजस्थान, ऑप्शन डी। जो अभी DRDO जो है भारतीय सेना ने स्वदेशी मैप्टिजियम सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो राजस्थान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा DRDO आया है तो DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर जो है DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष समीर कामत है। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य है ब्लस्यम मूलम विज्ञानम। DRDO के बारे में ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया। तो कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप हाल ही में UAE में देखा गया। ठीक है, वहाँ कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया।
ठीक है। यूएई जो है, यूएई में देखा गया। और सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा की जाती है। AGI इसका सिल्वर आयोडाइड, इसको ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम वर्षा की जाती है। और 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल, ऑप्शन ए, नेपाल में जो है बिस्किट यात्रा महोत्सव आयोजित किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नेपाल। और यही बिस्किट यात्रा महोत्सव जो है नेपाल में हुआ है। और यही पूछ देगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, धानु यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। देखिएगा, यात्रा बहुत सारा है, यात्रा महोत्सव बहुत सारा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल, और धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, मेडराम यात्रा महोत्सव तेलंगाना, और डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल। तो इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, और मेडराम यात्रा महोत्सव तेलंगाना, और डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल। इसको ध्यान से रखिए। और ये जो बिस्किट यात्रा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया नेपाल में, ऑप्शन ए। और नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मतलब नेपाल में जो है बहुत सारा टूरिस्ट की भी जगह है, और यहाँ बिहार से नज़दीक है, तो हम लोग कभी नेपाल भी जाएंगे। ठीक है, तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है, और यहाँ सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश आते हैं, आप लोग गिन लीजिएगा। और ये मैप जब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छा से बताएंगे। और इसकी स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य है, देख लीजिएगा, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 जो है सटे राज्य नेपाल से, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल। ठीक है, DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल में किया है, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, DRDO के बारे में बता दिए थे, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो यहाँ पूछ रहा है, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो अभिनेत्री है तो आलिया भट्ट होगा, ऑप्शन डी। तो ये टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हुआ है आलिया भट्ट, ऑप्शन डी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, विश्व विरासत दिवस 2024। और जो है अप्रैल की इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र दिवस को देखते हैं। और अप्रैल माह की 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और 6 अप्रैल को शांति एंड विकास, मतलब शांति और विकास खेल दिवस। ठीक है, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को शौर्य दिवस, और 10 अप्रैल को हेमियोपैथी दिवस, और 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा फुले जयंती मनाया जाता है, और 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार इसी दिन हुआ था, बैसाखी के दिन। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती। ठीक है, और 17 अप्रैल को हीमोफिलिया दिवस, और 19 अप्रैल को यकृत या लीवर डे। ठीक है, यकृत दिवस या लीवर डे, इसको ध्यान रखिएगा। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। ठीक है, सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। तो जितने भी अप्रैल माह की
महत्वपूर्ण दिवस थे, एक नज़र देख लिए। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बॉब वर्ल्ड ऐप जो था बैंक ऑफ बड़ौदा का था, जिस पे प्रतिबंध आरबीआई ने इस पे प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन डी, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, जय हिंद।